आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन का आगमन। शर्माते हो लड़कियों से बात करने में? यहाँ सिर्फ 10 यूरोपियन आगमन का सच यह है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सूची 2 को स्थापना वर्ष कब और कहां पर हुई? ए में 1 है तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1498 में हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है वो 2 नंबर 1600 में हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1602 में हुई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1664 में हुई। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है, 1 को 2 में सुमेलित करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है वो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ए में 1 नंबर है गोवा में है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कलकत्ता में है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ पर है? तो नेगपट्टनम में है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का है वो पांडिचेरी में है। ठीक है। अब आपका प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? निम्न में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो ए बी तो उपयुक्त सभी है वो। देखो प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्न में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? भारत में आगमन है वो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच और फ्लैंडर्स और स्वीडिश। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर है वो अधिकार किया? अल्फोंजा डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हॉस्टिंग्स। निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने। निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा।